हेलो दोस्तों, मैं वलीउल्लाह खान। आप देख रहे हैं द टाइम्स मिरर लोकतंत्र कॉलेज। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ तमाम लोग एक प्रोटेस्ट किए हैं। तो आज अलविदा जुम्मा का दिन है और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इन लोगों का कहना है कि हम हिंदुस्तानी हैं और तमाम जो इजरायली हैं उनका प्रोजेक्ट को बाइकआउट किया जाए। सीज फायर कराने के बाद भी वो औरतों बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं, यानी फ़लस्तीन के लोगों को पे जुल्म कर रहे हैं। तरह तरह की बातें हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बूढ़े बच्चे जवान जिन पर भी जुल्म हो रहा है, ये गलत है। जुल्म को करना गुनाह है, लेकिन जुल्म को सहना भी गुनाह है। आवाज उठाइए और आगे जाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रुक जाइए, क्या हुआ? कैमरा घुमाओ, क्या हुआ? इसमें गाड़ी सब लोग। आज जो है कुद्स का दिन है और दुनिया के तमाम मुसलमानों और तमाम इंसानों को एक बार फिर से ये अज़्म करना चाहिए कि हम जालिम को जुल्म करने से रोकें। गरचे सीज फायर हो चुका है, आतिश बस हो चुका है, उसके बावजूद जो है इसराइल हमला कर रहा है। ये इस बात का खुला पैगाम है कि इसराइल एक अराजक तत्व और एक आतंकवादी देश है और वो किसी भी इंसानी उसूल का पाबंद नहीं है। और इसराइल अपने नजिस और नापाक मकसद को हासिल करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है और कहीं तक भी गिर सकता है। लेकिन जालिम से ज़्यादा उन लोगों पर अफसोस होता है कि जो मजलूमों को देखने के बावजूद भी चुप रहते हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है, आज इस्लामिक कंट्रीज खामोश हैं, आज दुनिया के जो सेकुलर मुल्क हैं वो खामोश हैं। ये किसी मजहब पे जुल्म नहीं हो रहा बल्कि इंसानियत पे जुल्म हो रहा है। और आज अगर हम बाहर आए हैं तो इसलिए नहीं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इसलिए कि इंसानों पे जुल्म, दुनिया के किसी भी कोने पर इंसानों पे जुल्म होगा तो हर धड़कते दिल और हसास इंसान की जिम्मेदारी है कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए। और आज कुद्स डे है। खुमैनी साहब ने आज से 40 साल पहले माह रमज़ान के आखिरी जुमा को फ़लस्तीन के मज़लूमों और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए मखसूस किया था और इसीलिए हम सब जमा हुए हैं। वो दिन आए कि जब पूरी आबादी और तमाम मसाजिद से तमाम मुस्लिमीन नमाज का फरीज़ा अदा करने के बाद मज़लूम की हिमायत के लिए खड़े हों, ताकि एक दिन ऐसा आए कि फ़लस्तीन पर फिर फ़लस्तीन का परचम लहराए और इसराइल कहीं दूर दराज इलाके में चला जाए। और हम ये आरज़ू करते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में किसी इंसान पर जुल्म न हो। और हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को याद करते हुए हमारी ये आरज़ू और दुआ है कि आप फरमाते हैं कि अगर दुनिया की ज़िंदगी में एक दिन भी बचता है तो अल्लाह एक शख्स को मेरी औलाद से भेजेगा जो दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगी। उसका नाम मेरा नाम होगा, वो मेरी ख़ानदान से होगा, उसका नाम मेहदी होगा। इंशाअल्लाह इमाम मेहदी ज़ुहूर करें और दुनिया से जुल्म का ख़ात्मा करें और अदल व इंसाफ का बोलबाला करें। लेकिन तमाम मुसलमानों पर ज़रूरी है कि इससे पहले कि जुल्म इतना बड़ा हो जाए कि हमारे हाथ वहाँ तक न पहुँचे, हम सबको मिल के जालिम को उसकी जगह पे बिठाना चाहिए और मजलूम की हिमायत करनी चाहिए। इसराइल पर असर नहीं हो रहा, वो इंटरनेशनल लॉ का भी उल्लंघन कर रहे हैं। तो किस तरह से इसराइल का सामना किया जाए? 53 कंट्री होने के बावजूद एक छोटे से इसराइल का सामना नहीं किया जाए। असर तब होगा जब आप कुछ करेंगे, तो वो कुछ कर ही नहीं रहे बल्कि वो इसराइल से दोस्तियां करते आ रहे हैं। कब वो ख्वाब गफलत से जागेंगे कि जो उनका दुश्मन है, जो उनको तबाह करने के लिए तैयार है। तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों और तमाम इस्लामिक कंट्री के बेदार होने की ज़रूरत है कि ये जुल्म रोका जा सके। तुर्की, ईरान और तमाम देश मिलकर दावा करते हैं अक्सर करके कि हम मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, जंग को खत्म करेंगे, किसी तरह के समझौता कराएंगे। क्या ये सिर्फ बकौलेबाजी हो रही है या फिर कुछ आगे होगा? भाई मैं तुर्की का तो नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि ईरान ने अपना पूरा अस्तित्व दाव पे लगाया हुआ है और ईरान के अलावा न कोई मसले फ़िलिस्तीन उठाता है
ईरान के अलावा न कोई फ़लस्तीन को यूएनओ में ले जाता है। ईरान हर तरीके से फ़लस्तीन की मदद करता है। आज पूरे ईरान में अगर ईरान की इस वक्त 9 करोड़ आबादी है तो 9 करोड़ आबादी सड़क पर होगी और फ़लस्तीनियों न तना वो नाराबाजी करते हैं, उसी प्रोटेस्ट में लाखों करोड़ों रुपए चंदा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद तेल का एक खास हिस्सा जो आमदनी है वो फ़लस्तीनियों को देते हैं। तो ये समझ लीजिए कि इस वक्त एक मुल्क है कि जो मजलूमों की हिमायत कर रहा है वो ईरान है, और सबसे ज़्यादा जिसने नुकसान उठाया है वो सैयद हसन नसरुल्लाह। उनका इसराइल से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं था, लेकिन उनकी इसराइल से दुश्मनी की बेस जो है, इसराइल से दुश्मनी की जो बेस है वो ये है कि सैयद हसन नसरुल्लाह ये कहते थे कि जालिम को जुल्म करने से रोकना है। लिहाजा ईरान है और अहले बैत के मानने वाले हैं और बाकी हमदर्द मुसलमान हैं कि जो मदद कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त कंट्री लेवल पर सिर्फ ईरान है। तुर्की वाला खाली दावा कर रहा है, बल्कि उसने तो और कत्ल गारत का सामान फराहम किया। और आज आप देखें शाम पर आधा कब्जा हो गया इसराइल का, किसकी वजह से? तुर्की की वजह से। तो बजाय ये कि तुर्की मदद करे, तुर्की और इसराइल के साथ। आज तमाम मुसलमान, पूरे देश के मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमानों को आज यौमुल क़ुद्स पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई यही मैसेज देना चाहेंगे कि वो मुसलमान नहीं है जो किसी मजलूम की हिमायत, खास तौर से अगर वो मजलूम मुसलमान है। हुजूर फरमाते हैं लई सब मुस्लिम, वो मुसलमान नहीं है जो किसी मजलूम की आवाज़ पे लब्बैक न कहे। लिहाजा हुकूमत के लेवल पर, फर्द के लेवल पर, समाज और सोसाइटी के लेवल पर हम सब पे ज़रूरी है कि हम फ़लस्तीन के मुसलमानों की आवाज़ सुने, उनकी मदद करें। आज उनके पास दवा नहीं है, उनके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, सर छुपाने की जगह नहीं है। उनकी जालिमों को रोकना तो बात की बात है, उन तक हम बुनियादी सहूलियतें नहीं पहुंचा रहे हैं। और मैंने आज तकरीबन तमाम खुतबों को सुना है, किसी ने भी दुआ तक नहीं किया। अगर किया भी तो हालांकि आज का दिन मखसूस हुआ था, तो तमाम मसाजिद और गुलदस्तों से ये आवाज़ बुलंद की जानी चाहिए थी। एक बार अमेरिका और इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए था, इसलिए कि जब तक अज़्म जहानी नहीं होगा, इंटरनेशनल जब तक इंसान के अंदर इरादा नहीं पैदा होगा, ये जुल्म खत्म नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज यौमुल क़ुद्स है और इसराइल जो है वो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है, सीज़फायर होने के बावजूद गाजा पर औरतों बच्चों पर बमबारी कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? देखिए, इसराइल का जुल्म जो है वो सर्च अब आखिरी हद तक पहुंच चुका है। अब हम लोग जो है इस तरह का प्रोटेस्ट करते, देखो सारे लोग आज मैं देख रहा हूँ पूरी मालूनी को आना चाहिए था, सारे ख्यालों को